हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि और भी ये वीडियो सीरीज़ लाइए, तो मैंने एक पूरी ही वीडियो सीरीज़ तैयार की है जो कि आपको केबीसी जीके ऑडिशन के लिए भी और साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू राउंड तथा केबीसी हॉट सीट में जब आप खेलने जाएंगे तो ये हॉलिस्टिक वीडियो सीरीज़ रहेगी। आप लोग डेली ही इसको देखिए, काफ़ी बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि पिछले साल केबीसी में पूछे गए हैं, उन पे बेस्ड हैं। सिर्फ जो पिछले साल पूछा गया वो इस साल वो क्या है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी हो या फिर केबीसी के सेम पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है कि जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स केबीसी के होते हैं वही इस साल का करंट में क्या चल रहा है, क्या हुआ है। जैसे कोई अवार्ड उस टाइम पे पूछा है तो इस साल का हम याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने ये जो आज के वीडियो में ये पीडीएफ तैयार की है, ये 2020 और 21 में जो भारत में पहली बार हुआ है उन सभी को एक जगह कलेक्ट किया गया है। तो ये आप लोग रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है वो केबीसी में पिछली बार भी पूछे गए हैं और केबीसी हॉट सीट में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये पूरा ही एक साथ आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है जो कि पूरा ही आपका रिवाइज कराएगी, ठीक है। भारत का चैनल, एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और फिर बाद में आप लोग बोलते हैं कि मुझे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये है भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन सा बना है, ठीक है। ये बना है बाजा गांव, बैतूल, मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत का पहला जो स्टैटिक होता है वो भी एक वीडियो लाएंगे आपके लिए, बट ये करंट वाला है, ठीक है। भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, ठीक है। तो ये वह है क्रिस्टीना कोच। ये पिछले साल से पिछले 1.5 साल, 1 साल से लेके अभी तक का, ठीक है, जो भी प्रथम हुआ है वो यहाँ पे है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है पटना में, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। भारत का पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। एयर प्यूरीफायर कहाँ पे है, बेंगलोर, कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया है, एयर क्वालिटी निगरानी नेटवर्क कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। भारत का पहला एयर प्यूरीफायर, सॉरी ये 2 बार टाइप हो गया है। और देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया, ठीक है। प्लाज्मा बैंक दिल्ली में, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ये काफ़ी चर्चा में रहा तो ये दिल्ली में खोला गया था। भारत में डायनासोर पार्क किस राज्य में खोला गया है, तो डायनासोर पार्क जो है वो गुजरात में खोला गया है। वर्ष 2000, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये हीरा संग्रहालय क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है केबीसी में, ठीक है। भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो क्या हीरा म्यूजियम, तो ये खजुराहो में खोला गया है। और वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा, ठीक है। 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला तो देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और भारत में अनुबंध खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये है तमिलनाडु। अनुबंध खेती है तमिलनाडु, ठीक है। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया है, हेल्थ एटीएम लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन भी केबीसी में पिछली बार पूछा गया था, क्योंकि उस टाइम पे करंट में था तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे और उसी पे बेस्ड जो अपकमिंग जो इंटरव्यू है और जीके ऑडिशन है उसके लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो लिए गए हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है। तो ये है गुवाहाटी, असम का, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन जो है
अभी के हैं, रिसेंट अपडेटेड हैं, ठीक है। ये पहले वाले नहीं है पर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में मैंने लिए हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? नीति आयोग ने एक जलवायु या क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया है, जलवायु सूचकांक, उसमें पहले नंबर पर है गुजरात, ठीक है। और अमेरिका के किस शहर में चौथा US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया है? ठीक है, ये अभी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये 2+2 मंत्री डायलॉग जो है वो कहाँ पर किया गया है? वाशिंगटन DC में, भारत और अमेरिका के बीच US इंडिया 2+2 वार्ता। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम पर साइन किया गया है इंडिया और अमेरिका के द्वारा। किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिछले साल का ज्ञानपीठ अवार्ड पूछा गया था, पिछले 2 सालों से KVC में। तो इस साल का आपको याद रखना है, ये है असम के कवि हैं नीलमणि फुकनजी, इनको दिया गया है इस साल का ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि 56 नंबर का है, ठीक है। स्वदेश में निर्मित डॉर्नियर 228 विमान ने असम से किस राज्य के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी? ठीक है, डॉर्नियर 228 ये विमान है जिसने असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए अपनी पहली उड़ान भरी है और ये मेक इन इंडिया है, स्वदेश में निर्मित है, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की 20वीं बैठक किस राज्य के पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित की जाएगी? ठीक है, तो ये जो कि पक्के टाइगर रिजर्व करंट अफेयर्स में है, इसलिए ये कहाँ पर है पूछा जा सकता है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? हमें सारे ही देश के टाइगर रिजर्व, सारे ही स्टेट के याद करने की ज़रूरत नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं होता है, जो करंट में रहते हैं उनको ध्यान रखना होता है, ठीक है। ICC ने ऑस्ट्रेलिया की राचेल हैंस एंड किस खिलाड़ी को मार्च 2022 की ICC मेंस एंड वीमेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामित किया है? ठीक है, तो ये किए गए हैं बाबर आजम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राचेल हैंस और बाबर आजम जो है ICC के मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित हुए हैं मार्च 2022 में। किसने माधवपुर घेंड मेले का उद्घाटन किया? ठीक है, तो माधवपुर घेंड मेले का उद्घाटन किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा है। किस IIT के शोधकर्ता ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम लॉन्च किया है? ठीक है, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है जिसका नाम रखा गया है कदम। ये किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला आर्टिफिशियल मतलब पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है कदम, और ये IIT मद्रास ने जो है इसने शोध किया है। और भारत हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ठीक है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ है। IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है बने हैं? IPL के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं R अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। और रुचि सोया कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पतंजलि फूड्स, जो रुचि सोया कंपनी है उसका नाम बदलकर पतंजलि फूड्स कर दिया गया है। किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मान करने की घोषणा की गई है? चूँकि लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हुआ है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको KBC में देखने को मिलेंगे। ये करंट अफेयर्स में है। और उनके निधन के बाद सरकार ने घोषणा की थी कि पहला लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा। तो ये पहला लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो मोदी जी को दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है, अवार्ड एंड ऑनर सेक्शन से, ठीक है। और ये जो लता मंगेशकर से रिलेटेड पूरा ही वीडियो चैनल पे डला हुआ है। आप चैनल की करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
लता मंगेशकर और करंट अफेयर्स लता मंगेशकर और एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल में ही जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पूरे ही फैक्ट लता मंगेशकर के ऊपर कवर किए गए हैं। एक छोटा सा वीडियो है, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम पहला अवार्ड लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन है? ये है प्रतियोगिता दर्पण। ये भी काफ़ी चर्चा में है, इसलिए हम याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने शाहीन-3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? शाहीन-3 मिसाइल कहाँ की है? पाकिस्तान की, ठीक है। नाम से ही है शाहीन, ठीक है। तो शाहीन-3 पाकिस्तान की मिसाइल है। हाल ही में UIDAI ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये किया गया है इसरो के साथ। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? ये जीता है अमर मित्रा ने। ओ हेनरी पुरस्कार किसको मिला है? अमर मित्रा। लता मंगेशकर अवार्ड मोदी जी, ठीक है। और नीलमणि फुकन को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तीनों ही अवार्ड जो इस वीडियो में दिए गए हैं आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो एक स्टेशन एक उत्पाद जो है वो इनिशिएटिव है दक्षिण मध्य रेलवे का, ठीक है। और हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गुजरात जो है जलवायु सूचकांक में पहले नंबर पे है, और ये कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। और हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन का अनावरण किया है? ठीक है, तो मंथन है सेवी की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स के कुछ हैं, और जो भारत में 2020-21 के करंट अफेयर्स भारत में प्रथम रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे ये पूरे साल भर क्वेश्चंस, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप KBC में जा रहे हैं, GK टेस्ट दे रहे हैं, तो प्रिपेयर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और भी सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पूरी ही वीडियो सीरीज़ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।